चलिए ओके। तो पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, डिवाइड पूरा कर लिया था, है ना, विभाजन कर लिया था, डिवीजन ऑफ नंबर्स। आज हम करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, ठीक है, मतलब पूर्णांकों पर संक्रियाएं। अच्छा, आप और अभय एक साथ, मतलब एक बच्चा है, ठीक है, वेरी गुड बेटा, ऐसे बता दो, ठीक है। चलो एक बच्चा तो मुझे मिल गया, ठीक है। ये तो हमारी क्लास में है टोटल बच्चे। चलिए, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, डिवीजन का हम रिकॉल टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। पूर्णांक वाला जो टॉपिक है ना, वो हम दोबारा से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मान लीजिए आपका स्कूल है जिसमें 1025 स्टूडेंट्स है, ठीक है, आपका स्कूल है, इसमें 1025 स्टूडेंट्स है, और कितने सेक्शन है, 25 सेक्शन है। आपको इन 1025 छात्रों को इन 25 सेक्शंस में कुछ इस तरीके से बांटना है कि हर सेक्शन में सेम बच्चे हों, हर सेक्शन में सेम बच्चे हों। क्वेश्चन क्लियर? तो कीजिए आंसर। आपने 25 सेक्शन में 1025 को कुछ इस तरीके से रखना है कि हर सेक्शन में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, बच्चे सेम। क्लियर? तो पोल में करिए इसका आंसर। चैट खोल दो बेटा क्या बोल रहे हो, चैट ऑप्शन ओपन कर दूं? मैम। आपके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता? आता है। तो फिर चैट चैट का ऑप्शन क्यों ओपन करूं फिर मैं भी? चैट का तो लास्ट में ओपन होता है ना, जब पोल में कर देते हैं आंसर। मैम ये आंसर उसमें से कॉपी मैं कर करते दिया। हैं। पहले पोल में करो, फिर चैट का ऑन करूंगी ऑप्शन। अगर पोल का नहीं आ मैम रहा तो बताओ, पोल का आ रहा है तो फिर चैट का नहीं, अभी ऑन नहीं करूंगी, ठीक है। मैम ये आंसर कॉपी आंसर करते कॉपी हैं। करते हैं, कोई बात नहीं, जो आंसर कॉपी करता है उसको अपने लिए नुकसान होगा। अब मैं ये नहीं बोल सकती करते हैं कि नहीं करते, अगर कर रहे हो तो गलत है। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए, आदित्य जैन के नाम से बच्चा है। बेटा आपके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता है ना, या आता है? आदित्य जैन के नाम से जो बच्चा है, आता है बेटा? यस और नो, माइक ऑन करके बता दो। आवाज नहीं आ रही मुझे। जो बच्चे भी ज्वाइन हुए फिर से क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन बोलता है आपके स्कूल में 1025 बच्चे हैं और 25 सेक्शन है। आपको इन 1025 बच्चों को 25 सेक्शन में इस तरह बांटना है कि हर सेक्शन में बराबर बच्चे आए, ठीक है। टोटल 1025 स्टूडेंट्स हैं एंड 25 सेक्शन है। आपको इन 1025 स्टूडेंट्स को 25 सेक्शन में इस तरीके से डिवाइड करना है कि हर सेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो। तो वो स्टूडेंट्स कितने होंगे, हर सेक्शन में कितने आएंगे, वो आपने निकालना है। चलो 20 बच्चों का ये आंसर आया। मेरे पास क्लास में 31 स्टूडेंट्स हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि एक फोन से दो बच्चे हैं, मुझे उनका पता है, तो मेरे पास 30 आंसर्स आने चाहिए पोल में। 30 स्टूडेंट्स के आंसर्स पोल में चाहिए मुझे। आदित्य जैन के नाम से जो बच्चा है, बेटा कोई डाउट है क्या? आप माइक ऑन कर रहे हो, कुछ पूछना है? मैम
इसका आंसर मुझे पता है मैम, फिर कैसे देना पड़ेगा इसके अंदर? आपको पोल का नहीं पता? ये तो था, ये पोल का नहीं पता? देख लो कैसे आता है पोल का ऑप्शन। देखो आपके फोन में ऐसे 3 डॉट आपको दिख रहे हैं। माइक बंद कर लो अपना। 1 मिनट। आपके फोन में ऐसे 3 डॉट दिख रहे हैं बेटा? बाकी बच्चे पोल में करो आंसर। 3 डॉट दिख रहे हैं? जिसने मुझसे भी पूछा था कैसे करना है, कौन था वो बच्चा? पानी में लग रही है। किशन कुमार के नाम से जो है, किशन कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, 3 डॉट दिख रहे हैं आपको फोन में? यस और नो नहीं बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा? मैम क्या? 3 डॉट दिख रहे हैं ऐसे फोन के सबसे मैम मुझे कोने पता में? पड़ गया मैम, मैंने भेज दिया। भेज दिया? ठीक है, यस मैम। ओके ओके। तो अभी भी सिर्फ 23 बच्चों के आंसर आए हैं और क्लास में मैंने बोला मेरे पास 30 आंसर्स आने चाहिए, सिर्फ 23 आंसर्स आए हैं। कौन है वो 7 बच्चे जो मुझे बता नहीं रहे हैं कि उनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता है? या एक फोन से 2 बच्चे हैं? मैं आपको मार पिटाई थोड़ी ना कर रही हूँ, सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, डेटा चाहिए। कौन है जिनके फोन में पोल का आता ही नहीं है? आखिरी के 5 सेकेंड। चैट खोल दो। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट में करिए आंसर क्या आएगा। ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट एकदम। तो अगर आपको इनको बांटना है बराबर तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 25 1 0 2 5, 25 चौके 100, घटा दो 2 में से 0 जाएंगे तो 5 उतर जाएगा। 25 एकम 25, तो टोटल 41 बच्चे हर सेक्शन में होंगे। तो आपके पूरे बच्चे बराबर बराबर मतलब 1025 बट जाएंगे सारे क्लासेस में। हाँ, किसी वैल्यू को बराबर बताना ना हो, मतलब आपसे ये बोला है ना कि आपको प्रत्येक सेक्शन में बराबर बच्चे रखने हैं, मतलब डिवाइड करना है, बांटना है। बांटना मतलब भाग देना, बांटना मतलब भाग देना ही तो हुआ ना। गुणा करोगे तो कैसे पता चलेगा हर सेक्शन में? हर सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स है कैसे पता चलेगा? अच्छा, मैम डिवाइड कर दो। और मुझसे गलती से हो गया था, नेक्स्ट में नहीं होगा। वो लास्ट में शो करूंगी, चलो मैं ये वाला, ठीक है। वो सेक्शन नहीं आता आदित्य कुमार, ठीक है बेटा, ओके ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो शो कर दूंगी आपको, अगले क्वेश्चन में शो कर दूंगी, पर हर बार नहीं करूंगी क्योंकि ये नहीं कर सकते हम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन क्या, अगला टॉपिक जो है हमारा पूर्णांकों पर संक्रियाएं। लास्ट क्लास में बच्चे चले गए थे तो इसलिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। दोबारा से ये टॉपिक शुरू हो गया है, कोई बच्चा क्लास में मत जाना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं समझ में आया तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होता है। चलिए, पूर्णांक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पूर्णांक होते क्या एक बार रिवाइज कर लो। अगर मैं 0 के साथ धनात्मक संख्याएं मतलब पॉजिटिव नंबर्स ले लूं और साथ में ऋणात्मक संख्याएं नेगेटिव नंबर्स ले लूं, ठीक है, तो ये जो पूरा ग्रुप बना यही मेरा पूर्णांक बनता है, इंटीजर्स कहलाता है, ठीक है, इंटीजर्स का ग्रुप बनता है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। Z मतलब इंटीजर्स या पूर्णांक। हाँ, क्लियर हो गया, ये इंटीजर्स। अब हमें समझना है इस पे हम कैसे कैसे गुणा करते हैं। सबसे पहला आता है गुणा, मल्टीप्लिकेशन। ये भी 3 तरीके से होता है,
तीन तरीके से कैसे होता है, अगर दोनों ही पूर्णांक मेरे धनात्मक हो, मीन्स दोनों नंबर्स मेरे पॉजिटिव होंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव होगा तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, तीन तरीके से। ठीक है, सबसे पहला वाला पहला तरीका देखते हैं। सबसे पहले जब दोनों ही पूर्णांक मेरे धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता हम वहां पे क्या मानते हैं, प्लस का साइन है। 10 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस मानोगे, मतलब आपको गुणा करना है 10 और 5 का। प्लस का 10 और प्लस के 5 की जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे। वेरी गुड, ठीक है। बढ़िया। गुड, एकदम सही लिखा, 50 लिखा है ना, एकदम करेक्ट है। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 50 आएगा। जब दोनों ही संख्या प्लस की है तो आंसर में तो माइनस आ ही नहीं सकता, माइनस आने के लिए तो हमारे पास माइनस होना चाहिए ना। तो यहाँ से बोलोगे कि जब दोनों ही संख्याएं धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो आंसर भी मेरा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव नंबर मुझे मिलेगा। ठीक, ये तो बहुत इजी था। अब यहाँ से एक चीज पता चली, जब आप प्लस के नंबर की गुणा प्लस के नंबर से करते हैं तो आपका आंसर भी प्लस का आएगा, मतलब प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस विल गिव प्लस। ठीक है, दोनों ही संख्या प्लस प्लस है, प्लस 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 मल्टीप्लाई प्लस हमेशा मुझे प्लस ही मिलने वाला है, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारा, जब दोनों ही पूर्णांक मेरे ऋणात्मक हो। अब दिख रहे हैं ना दोनों ही नेगेटिव, माइनस का 10 और माइनस का 5, गुणा करके देखो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। ट्राई करिए, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी कितना आएगा। माइनस का 10 एंड माइनस का 50। चलिए मिक्सअप आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं माइनस का 50, कुछ बोल रहे हैं 50। तो सबसे पहले तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 10 और 5 को 50 ही आएगा। अब बात आती है साइन की, तो याद रखना जब भी हमारे पास दो माइनस के साइन हो ना, दो माइनस के साइन हमेशा प्लस का बनाते हैं, उत्तर आएगा प्लस का 50। ऐसे भी याद कर सकते हो, जब दोनों ही संख्याएं, मतलब जब दोनों ही साइन हमारे एक जैसे हो, या तो प्लस और प्लस को गुणा करोगे तब भी प्लस बनेगा, और माइनस की गुणा करोगे तब भी प्लस बनेगा। ऐसे याद रख सकते हो कि जब दोनों ही चिन्ह एक जैसे होंगे, या तो माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो आंसर हमेशा प्लस का आएगा। क्लियर, सेम निशान होने चाहिए अंकों के आगे, या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो उत्तर हमेशा प्लस ही आएगा। ठीक, यस। हाँ, 5 माइनस है तो क्या हो गया, 5 माइनस है तो क्या हो गया, मैंने कहा एक माइनस और दूसरा भी माइनस है, दोनों माइनस की संख्या है तो आंसर हमेशा प्लस का आता है। ठीक, ये तो पहला तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका भी इसमें होता है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। देखो, आप ना यहाँ पे क्या कर लो दूसरे तरीके से, आपको यहाँ पे कितनी माइनस की संख्याएं दिख रही है, कितनी माइनस की संख्याएं दिख रही है बेटा, दो। दो है ना। दो हमारा इवन नंबर होता है या ऑड होता है, सम होता है या विषम होता है, सम संख्या होता है ना, इवन। तो जब भी आपके इवन संख्या में, सम संख्या में माइनस के निशान हो, जैसे दो है, तो उत्तर हमेशा प्लस का आएगा। ठीक है, अगर इवन नंबर्स में आपके माइनस के निशान हो, उत्तर हमेशा प्लस का आएगा। यदि माइनस में हो, हाँ, और यदि माइनस में हो मतलब कौन से माइनस में हो, ऑड में हो, विषम में हो, तो उत्तर हमेशा माइनस का आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक आपको एग्जाम्पल करवाती हूँ, आप मुझे बताना क्या उत्तर आएगा। माइनस का एक, माइनस का एक, माइनस का एक, आंसर बताओ क्या आएगा। 3 बार माइनस का 1 है,
बताइए। नहीं, मल्टीप्लाई में कभी हम बड़े छोटे डिजिट नहीं देखते, ठीक है, प्लस और माइनस में देखते हैं। यहाँ नहीं देखोगे बड़ी छोटी डिजिट, यहाँ आपने बड़ी छोटी डिजिट नहीं देखनी। माइनस का 1 आएगा, कैसे किया आपने, 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। अब मैंने देखा कितनी माइनस की संख्या है, 1 2 3, 3 माइनस की संख्या है और 3 मेरा विषम है, ऑड है। तो जब भी हमारा माइनस ऑड नंबर में हो या विषम में हो तो उत्तर हमेशा माइनस का आएगा। क्लियर हो गया सभी को? हाँ, 3 है ना, 3 नंबर्स के आगे माइनस का साइन है, तो 3 हमारा विषम है, ऑड है, इसलिए उत्तर माइनस का आएगा। और करो, एक और करो तो और अच्छे से एक्सप्लेन होगा, बस समझ में आ जाएगा। अब बताओ क्या आएगा, आंसर बताना इसका। साइन सीख लिए तो आप कर लेंगे सारे क्वेश्चन। ध्यान से देखो, 1 आएगा या -1 आएगा? ठीक है, अब हम नंबर ऑफ माइनस साइंस गिन लेते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 तो मेरा इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है, तो उत्तर में तो प्लस ही आना चाहिए, और 1 को जितनी बार गुणा करोगे 1 ही आएगा, प्लस का 1। ठीक है, जिसने माइनस लिखा है उसने काउंट नहीं करे नंबर्स को, 6 संख्याओं के आगे माइनस का आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बेटा, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, आवाज नहीं आ रही तो। क्लियर हुआ? हाँ बेटा, काउंट काउंट नहीं करना तो वैसे भी कर लो, माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तब भी आना है। ऐसे करोगे ना, ऐसे करोगे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं ऑड एंड इवन वाला बता रही हूँ, सम और विषम से कभी आंसर गलत नहीं होने वाला आपका। ठीक, यस। तो हमेशा याद रखना, जब भी दोनों संख्याएं हमारी ऋणात्मक हो ना, माइनस की, तो आंसर हमेशा प्लस का ही आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, प्लस का आएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया? तो एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करेंगे आप लोग, एक क्वेश्चन पोल में करते हैं, चलो इसी से रिलेटेड। जब भी दोनों संख्या माइनस की होंगी उत्तर हमेशा प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस को गुणा करोगे तो प्लस बनाता है। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। माइनस का 11 गुणा माइनस का 9, कीजिए इस क्वेश्चन को। ओ सॉरी बेटा, ये गलती, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट में इसे बंद कर रही हूँ, गलती से 28वां आ गया, दोबारा से कर रही हूँ, 27 वाला करो, दोबारा आया होगा, गलती से मुझे 28 वाला हो गया था। कीजिए, दोनों ही संख्याएं देखोगे तो माइनस की है। दूसरा वाला सम नहीं आया। क्या बेटा, समझ में नहीं आया? दूसरा वाला सम नहीं आया, आप अभी कह रहे थे ना सम, अभी दूसरा आएगा। हाँ, दूसरा वाला आ गया होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 27 दोबारा चेक करो, आ गया 27वां क्वेश्चन आ गया होगा। नहीं आया, मेरे वाले फोन में नहीं आया मैम, मेरे पास भी नहीं आया। नहीं आया बेटा? नो मैम। ऐसे तो शो हो रहा है, चलो देख लो, अगर आ जाए तो, नहीं तो चैट सेक्शन में कर देना। आ गया।
ठीक है, जिसके पास आ गया सही है, जिसके पास नहीं आया वो चैट सेक्शन में कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। वापिस से देखो आ गया था। फिर से ना एक्टिविटीज में जाके देखो, पोल में जाके देखो, शो कर रहा होगा। 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया, 11 बच्चों का सही है, बढ़िया। वेरी गुड, जल्दी से करिए बेटा, इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। आपने मल्टीप्लाई करनी है और साइन देखना है बस। मैम वो वाली सेटिंग ऑन कर देना जिससे ये पता चल जाए कौन से बच्चे ने किस ऑप्शन पे क्लिक किया है। नो, वो वाला तो मैं नहीं करूंगी, तो वो नहीं करते, वो पिछले क्वेश्चन में मुझसे गलती से हो गया था, वो वाला नहीं करना। देखो आपकी क्लास में से ना पूरे मेरे पास पोल में 32 बच्चे आंसर करते थे, 32, और इस बार तो सिर्फ कितने कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, 25 बच्चे। आपकी क्लास में तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आता था पोल में। नाम भी बता देती हूँ कौन कौन करते थे। आदित्य जैन, पंकज कुमार, परवेश शर्मा, आर्यन, कुणाल, गौरव, शिवम सिंह, किरण, अरुण, विक्रम, अरुण वर्मा, अभय, देव कुमार, सचिन, किशन, महेश कुमार, मयंक, शिवा कुमार, एम्बर खान, ब्रिजेश कुमार, रोहित, सुमित, शुभम कुमार, अमित, संदीप, अर्जुन, अभिषेक, साहिल, अंश, नशरुद्दीन, अंकित, ये जितने बच्चे हैं ये सभी करते थे आंसर पोल में। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। बेटा सिर्फ 18 बच्चों ने आंसर किया है, बेटा सभी बच्चे आंसर करो। नहीं है। वो क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ये वाला नहीं आया तो आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, चलिए बाकी बच्चे चैट में करो आंसर। मैम जो आपने हिस्ट्री बताई थी वो आज की बताई थी या पिछले दिन की? पिछली वाली, पिछली क्लास की। मुझे लग रहा है काफी बच्चों के पास क्वेश्चन नहीं आया ये। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला करना, वो आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल चैट में कर दो आंसर। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। माइनस का 11 गुणा माइनस का 9, तो पहले तो मल्टीप्लाई करो, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99। आपको पता है दो माइनस के साइन है, तो माइनस और माइनस की जब गुणा करते हो तो प्लस आता है, प्लस का 99, ए इसका सही उत्तर है। और ऐसे भी कर सकते हो कि दो संख्याओं के आगे माइनस का साइन है, दो हमारा सम संख्या होता है, तो उत्तर हमेशा प्लस का ही आएगा। यस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन मैं पोल में दूंगी, उससे पहले हम एक और टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अब आता है, एक संख्या धनात्मक हो एक ऋणात्मक, मतलब एक नंबर आपको माइनस का गुणा करना है, दूसरा प्लस का। माइनस का 10 गुणा माइनस का 5 क्या आएगा? चैट सेक्शन में आंसर करिए सभी। ठीक है, काफी बच्चों का सही है, तो आंसर तो 50 ही आना है। अब एक ही संख्या के आगे माइनस का निशान है, तो आपको पता है एक हमारी विषम संख्या होती है, तो उत्तर में भी माइनस आएगा। या एक संख्या माइनस की और दूसरी संख्या प्लस की जब गुणा होती है तो माइनस आता है, या एक संख्या प्लस की दूसरी माइनस की तो भी माइनस आता है। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता पहले माइनस आ रहा है या बाद में माइनस आ रहा है,
याद रखना जब भी अपोजिट साइन हो ना, उल्टे साइन हो, माइनस और प्लस या प्लस और माइनस, आंसर हमेशा माइनस आएगा। और सेम साइन हो, प्लस और प्लस प्लस बनाएंगे, या माइनस और माइनस भी प्लस बनाएंगे गुणा में। याद हो जाएगा ना, सेम साइन प्लस बनाएंगे, अपोजिट मैम साइन माइनस और प्लस क्या होएगा? माइनस और प्लस भी माइनस होगा बेटा। सेम अगर साइन दिख रहा है ना, सेम चिन्ह है, माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो प्लस बनाएंगे। और अगर अपोजिट चिन्ह है, माइनस और प्लस या प्लस और माइनस, तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। ठीक, यस मैम। ऐसे याद कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। या ऑड और इवन से तो आपको आ ही गया है, तो वो तो सही है। अच्छा, इसी को मैं ऐसे कर लेती, इसी क्वेश्चन को मैं करती 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 10, तो क्या आंसर आता? 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 10, तो क्या आंसर आता? यस, यही आंसर आता। तब भी मैंने बोला कि पहले माइनस हो या बाद में माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपोजिट साइन है, 5 प्लस का है, 10 माइनस का है, तो उत्तर माइनस का ही आएगा। क्लियर? सभी को क्लियर है तो पोल में क्वेश्चन दूंगी। क्लियर है तो यस लिखो, नहीं क्लियर है तो पूछ लो। क्लियर है तो पोल में क्वेश्चन करो। सचिन क्लियर नहीं है क्या? कहाँ पे डाउट है बेटा, बताओ। प्लस और सचिन, माइनस में। प्लस और माइनस में दिक्कत है आपको। बेटा ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लो। आपको कितने माइनस के निशान दिख रहे हैं? एक ही माइनस का निशान दिख रहा है ना, 10 और 5 में मैम एक ही है। और एक आप बताओ सम संख्या है या विषम संख्या है? एक हमारा विषम है ना, ऑड। तो जब भी विषम संख्या में हमारे माइनस के चिन्ह हो, तो उत्तर हमेशा माइनस आता है। ऐसे याद कर सकते हो। ओके मैम। हाँ, चलिए अब मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन दे रही हूँ। बेटा क्लास लीव करके मत जाओ प्लीज। आप बीच बीच में क्लास लीव कर रहे हो, फिर ज्वाइन कर रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट रह जाएगा, फिर आप पोल में आंसर गलत करोगे। यही तो गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। बीच बीच में क्लास लीव करके नहीं जाएंगे कोई भी। चलिए, क्वेश्चन दिख गया, माइनस का 17 गुणा माइनस का 9। अब देखो, आप सभी के पास आ रहा है पोल का ऑप्शन। मैम माइनस का 9 नहीं है, प्लस का 9 है। सॉरी, हाँ, प्लस का 9। माइनस का 17 गुणा प्लस का 9। एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है। अभी सभी के पास आ रहा है क्या पोल का ऑप्शन? मैम ठीक है, मैम बी है। कीजिए फिर पोल में आंसर। बेटा एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, आंसर क्या आएगा? चलिए, अभी तक तो सही चल रहा है, 2 ही बच्चों का गलत है, बाकी सही कर रहे हैं। गुड। वेरी गुड, बढ़िया। ये बिल्कुल आराम से, आपको साफ दिख रहा है, एक माइनस का है और एक प्लस का है। आपको मैंने दो दो तरीके से समझा दिया है, कोई सा भी तरीका लगा लो, आंसर गलत मत करना। कर दिया सभी ने पोल में आंसर? अभी भी रह गए हैं बेटा, 5-6 बच्चे रह गए हैं पोल में जिन्होंने आंसर नहीं किया है। मैं बच्चों का नहीं आता। 5 या 6 बच्चे रह गए हैं जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ। कर दो बेटा जल्दी, फिर हम चैट सेक्शन ऑन करेंगे।
5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। बेटा देखो, माइनस का 17 गुणा 9, 17 को 9 से गुणा करोगे 153 आएगा। अब आपको एक ही संख्या के आगे माइनस का निशान है, तो एक माइनस की संख्या हो, एक प्लस की संख्या हो तो हमेशा माइनस ही तो बनाते हैं। माइनस का 153 आएगा, ए इसका सही उत्तर है। बी नहीं है बेटा, ए है। सचिन, अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। हाँ, जिसका भी गलत हो गया आपने क्या करा है बेटा, एक ही तो माइनस का साइन है। हाँ बेटा, क्लास के एंड में बोल लेना जो भी डाउट हो। अगर ऐसी चीज है जो क्लास के बीच में नहीं बोल सकते तो क्लास के एंड में बोल लेना, ठीक है। माइनस का साइन आएगा। बेटा एक ही बार आंसर टाइप करो और वीडियो ऑफ रखिए बिल्कुल। चलिए, सभी को क्लियर है तो अगला एक और क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, एक संख्या प्लस की दिख रही है और एक संख्या माइनस की। कीजिए, पोल में आंसर करिए। फिर से एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है। 12 गुणा 11 है, 12 गुणा 11। आराम से करो सॉल्व, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आंसर गलत मत करना बस। कोई भी बच्चा जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता प्लीज मुझे बता दो, या एक फोन से जो 2 बच्चे ज्वाइन है वो भी मुझे बता दो, जिनका मुझे पता है। मैम मेरे पास नहीं आया। अच्छा, आपके पास तो आ ही नहीं रहा है ना। हाँ, आपका भी नाम लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, आपका तो मुझे पता है। चलो, 2 बच्चों का तो पता है मुझे। और कोई है? बाकी सबके पास आता है ना। ठीक। अरे मैम मेरा भी नहीं आया। हाँ बोलो बेटा। हाँ, आपके पास भी नहीं आता मुझे पता है। आदित्य, आदित्य कुमार के नाम से जो आपके पास भी नहीं आता वो मैंने नोट डाउन कर लिया है। हेलो मैम। हाँ बोलो बेटा, बोलिए। चलिए, 23 बच्चों ने आंसर कर दिया है। बाकी कितने बच्चे अच्छे भी काम जल्दी कर करेंगे। कितने अच्छे कर दिया। बेटा 23 बच्चों ने, 23 स्टूडेंट्स ने। हम काम डाउन शुरू कर दो। माइक ऑफ रखिए, जिसका भी माइक ऑन है। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने में? आज आपको ज्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 2 बच्चे रह गए अभी जिन्होंने आंसर नहीं किया। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। यश के नाम से जो बच्चा है, बेटा माइक म्यूट करो अपना, माइक कौन है? ए बोल रहे हैं सभी बच्चे।
चैट में तो सही बोलते हो, पोल में गलत करते हो। 12 को नकल 11 करते से हैं बच्चे। मल्टीप्लाई करो 132 आएगा। आपको पता है एक प्लस की संख्या है, एक माइनस की है, हमेशा माइनस बनाते हैं, है ना। एक प्लस विषम आएगा। हमेशा माइनस बनाते हैं, तो ए इसका सही उत्तर हुआ। ठीक है, यस। कोई ऐसा बच्चा है इसमें चैट में तो किसी ने गलत वैसे लिखा नहीं है, सभी ए टाइप कर रहे हैं, पोल में गलत करते हैं आप। मैम मैंने तो ठीक करा था। ठीक है, ठीक है। और प्लीज चैट सेक्शन में ना आप और कुछ मत लिखा करो, जो लिखना होगा मैं ही लिखूंगी। अगला टॉपिक अब हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन, तो आपको आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन, योग। अब बेटा एक चीज ध्यान से सुन लो, जो एडिशन है ना बिल्कुल उल्टा होता है, मतलब अलग है एडिशन मल्टीप्लिकेशन से। एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक जैसे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक जैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग होगा। ये भी हमारे 3 टाइप के हम पढ़ेंगे। जब दोनों ही नंबर्स हमारे प्लस के हो उनका एडिशन, जब दोनों ही नंबर्स माइनस के हो उनका एडिशन, एक नंबर माइनस का हो एक नंबर प्लस का हो उनका एडिशन। सबसे पहले आपको दिख रहा है जब दोनों ही नंबर प्लस के हैं उनका जोड़ करना है। बताओ जरा, 10 भी प्लस का है 5 भी प्लस का है, दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा। फिर आप वही क्लास खत्म होने में, बेटा अभी भी 20 मिनट बाकी है, क्लास से कोई लीव नहीं होगा। सचिन मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी आपको, अगर नेक्स्ट टाइम से आपने एक आंसर को इतनी बार टाइप किया तो। चलिए, सबका एकदम करेक्ट है। 15 आ रहा है, 10 और 5 को जोड़ के 15 ही आएगा, क्योंकि दोनों ही संख्याएं प्लस की है। तो जब भी दोनों ही संख्याएं धनात्मक हो, प्लस की हो, तो आंसर भी हमेशा प्लस का ही आएगा। ये तो इजी सी बात हो गई, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आती है आगे, यहाँ देखो, प्लस और प्लस का जब जोड़ोगे तो प्लस ही बनेगा। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई में हो रहा था ना प्लस प्लस प्लस, वैसे ही जोड़ में भी होता है, प्लस और प्लस को जोड़ो तो प्लस ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा, दोनों ही माइनस के दिख रहे हैं आपको, माइनस का 8 को जोड़ना है माइनस के 4 में। ट्राई करिए और चैट सेक्शन में आंसर करिए क्या आएगा। दोनों ही संख्या माइनस की दिख रही है, जोड़ो और आंसर बताओ क्या आएगा। हर्ष श्रीवास्तव के नाम से, बेटा माइक बंद करो। देखो कितने सारे आंसर्स आ रहे हैं, प्लस का 2 आएगा या माइनस का 2 आएगा, माइनस का 12 सॉरी। देखते हैं, चलो चलो आप लोगों ने तो आंसर कर दिया, अब मेरी बारी। अब इन क्वेश्चंस को ना हम स्टेप वाइज करते हैं, स्टेप वाइज समझ लेते हैं कि पहले स्टेप में आपने क्या करना है। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, याद रखना कभी भी दो साइन ना एक साथ नहीं आते। यहाँ आप देखोगे एक प्लस का निशान है और उसके तुरंत बाद आपको माइनस का निशान दिख रहा है, माइनस का। कभी भी दो साइन एक साथ नहीं आते बेटा, इन दोनों को मुझे एक बनाना पड़ेगा। अब देखो, प्लस ब्रैकेट माइनस का 4, इस ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई है ना, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो प्लस में आप जब माइनस की गुणा कर रहे थे तो क्या आ रहा था, मल्टीप्लाई में एक प्लस का था एक माइनस का था, गुणा कर रहे थे तो माइनस का बन रहा था ना। मीन्स प्लस और माइनस की गुणा करोगे, ये साइन अब माइनस का बन गया। याद रखना कभी भी दो साइन एक साथ नहीं आएंगे, दो साइन एक साथ नहीं आएंगे। तो मैंने इसको एक साइन बना लिया, प्लस और माइनस की गुणा करी तो माइनस आया, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप देखो, दोनों के आगे माइनस माइनस के निशान है, दोनों के आगे माइनस के निशान है। आपको पता है माइनस और माइनस हमेशा प्लस बनाते हैं, सेम साइन हमेशा प्लस बना रहे थे, याद आया। मल्टीप्लाई में भी पढ़ा था ना कि सेम साइन हमेशा प्लस बनाते थे। तो 8 और 4 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 12 आ गया। तीसरे स्टेप में अब हम जोड़ में ना ये भी देखते हैं बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या तो 8 है।
8 बड़ी संख्या है, उसके आगे जो भी चिन्ह होगा वो आंसर में आ जाएगा। 8 अगर बड़ी संख्या है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ 12 के आगे भी माइनस आ जाएगा। उत्तर होगा -12। -12 बेटा। बड़ी संख्या का साइन भी देखना है एंड में। क्लियर हुआ सभी को? अभी तो एक ही एग्जाम्पल करवाया मैंने, दूसरा करवाऊंगी। सचिन एंड अंश, मैंने क्या बोला? चैट सेक्शन में अननेसेसरी बातें नहीं होंगी। मैं चैट सेक्शन सभी के लिए बंद कर दूंगी। फिर यस मैम। चैट सेक्शन बंद कर दूंगी, माइक बंद कर दूंगी, वीडियो बंद कर दूंगी। फिर सुनना आप, और कुछ नहीं कर पाओगे। यस मैम। ठीक, ठीक है, आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा चैट सेक्शन में। चलिए, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, सेम इसी तरीके का, आप सॉल्व करके देखो। -10 प्लस -2 जोड़ो और आंसर बताओ मुझे। -10 में जोड़ना है -2। -8। नहीं, माइक ऑन करके नहीं, चैट सेक्शन ऑन है, वहां करो। काम की चीज तो चैट में लिखते हैं ना। आंसर लिखिए। 8 बोल रहे हैं आप लोग, काफी बच्चे 8 बोल रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आया। अभी भी बच्चे प्लस का 12 भी बोल रहे हैं। देखो, एक और बात समझ लो, स्टेप वाइज चल रही हूँ मैं। पहला स्टेप क्या कर रहे थे हम? पहले स्टेप में मैंने बोला दोनों साइन एक साथ नहीं आएंगे। प्लस और माइनस की यहाँ पे गुणा होगी। गुणा क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा है। ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है। प्लस में जब माइनस की गुणा करोगे तो माइनस बनाएगा, मीन्स ये दोनों साइन अब माइनस के बन गए। डिजिट वैसे की वैसे उतार लो। दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे थे? माइनस और माइनस हमेशा क्या बन रहा था? प्लस बना रहे थे। माइनस माइनस बनेगा प्लस, सेम साइन प्लस बनाएंगे, सेम साइन प्लस बनाएंगे। तो 10 और 2 को जोड़ दो, 12 आ गया। बड़ी संख्या है 10, जिसके आगे माइनस का साइन, तो उत्तर में आएगा -12। -12। -12। एक और क्वेश्चन करो। -50 प्लस -60 क्या आएगा आंसर? अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया तो कीजिए इस वाले क्वेश्चन को। इसका आंसर सभी बच्चे सही करना। बेटा, अभी भी 2 बच्चे हैं जो आंसर प्लस का लिख रहे हैं। आपको अभी भी प्रॉब्लम है, एक और बार देख लो। -50, फिर से 2 साइन एक साथ नहीं आ सकते। प्लस माइनस -60, माइनस माइनस प्लस होंगे। 50 और 60 को जोड़ दो, 110। बड़ी संख्या है 60, जिसके आगे है माइनस का निशान, तो माइनस का 110 आएगा ना। ऐसे कर लो, जब भी दोनों संख्या माइनस की हो, उत्तर में हमेशा माइनस आना है। जुड़ेगी और उत्तर हमेशा माइनस का आएगा। दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों का योग हमेशा ऋणात्मक ही आएगा। दोनों नंबर्स नेगेटिव हो, आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। क्लियर इतना सभी को? अगर क्लियर है तो फिर एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं हम। अगर क्लियर नहीं है तो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो पोल में करते हैं क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? यस मैम। गलत तो नहीं करोगे पोल में? नो मैम। चलिए, नो मैम। चलो एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं पोल सेक्शन में। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। 30, क्वेश्चन नंबर 30।
आपको जोड़ना है माइनस का 68 और माइनस का 90। दोनों ही ऋणात्मक हैं, दोनों ही माइनस की संख्याएं हैं, दोनों माइनस की हैं। माइनस का 68, -22। माइनस का 90। आंसर पोल में करना है सभी, पोल सेक्शन में। दोनों ही माइनस की हैं। अभी अभी करा है बिल्कुल थोड़ी देर पहले कि दोनों संख्या माइनस होती है तो साइन क्या आता है, और हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, क्या करते हैं, वो भी आपको पता है। मैम जी पोल का ऑप्शन नहीं आया। बेटा आपके पास तो नहीं आ रहा, मैंने नोट डाउन कर लिया है। आप ना फोन एक बार अपडेट कर लेना। सिस्टम बंद होगा। यस, 17 बच्चों ने आंसर करा है, 13 बच्चों ने आंसर सही किया है। अभी भी 5 बच्चे हैं जो आंसर गलत कर, 4 बच्चे हैं जो आंसर गलत कर रहे हैं। क्यों गलत हो रहा है नहीं मुझे आता। समझ में नहीं आ रहा, आप लोग कर क्या रहे हैं। मैम माइनस और प्लस का समझ नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखो क्लास में तो सब समझ में आएगा। ध्यान दो बिल्कुल, क्लास में हर चीज समझ में आएगी। मैम और जब मैंने आपसे पूछा कि नहीं आया तो आपने बोला आ गया, पोल में दे दो क्वेश्चन। तभी तो दिया मैंने पोल में क्वेश्चन। बोलना चाहिए था ना आपको, मैम नहीं आया तो मैं पोल में क्वेश्चन देती हूँ। दूसरे बच्चे को बोल रहा हूँ मैं। हम्म, चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और बेटा। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। चलिए, आपको ये बोला मैंने, साइन कभी एक साथ एक जैसे नहीं आते। प्लस और माइनस, प्लस और माइनस की जब आप गुणा करते हैं ना तो माइनस बनता है, तो यहाँ माइनस आ गया। आपको पता है माइनस और माइनस सेम साइन है, हमेशा जुड़ते मैम हैं, नेट खत्म हो गया। जुड़ेंगे। क्या बेटा? नेट खत्म हो गया मैम, डाटा। बस ये थोड़ा सा ही बचा है, कोई बात नहीं, ठीक है, जुड़ जाएंगे। कर ले ब्रो। 158, हाँ लीव कर दो अगर नेट खत्म हो गया तो। 158। अब साइन आता है बड़ी संख्या का जो कि है 90, जिसके आगे है माइनस का निशान, माइनस का 158। बी इसका सही उत्तर है, माइनस का 158। फिर वही बेटा, कोई ये नहीं बोलेगा किसका आंसर गलत है, वो मुझे दिख गया है जिसका आंसर गलत है। यस। अब कुछ बच्चों ने यहाँ पे ना 22 आंसर लिखा है, आपने घटाया क्यों? हमने क्या देखा था, जब भी दोनों संख्याएं माइनस की है तो हमेशा जुड़ रहा है ना, घट थोड़ा ना रहा है। मैंने किसी क्वेश्चन में आपको बताया कि घटेगा, फिर भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। सब्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, जुड़ेगा। एक मिनट, इस सचिन को मैं क्लास से रिमूव ही कर देती हूँ, बस बहुत हो गया। मैंने बार बार बोला कि क्लास में अननेसेसरी बातें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, फिर भी हो रही है। चलिए, सभी को क्लियर हो गया? और क्वेश्चन करवाऊं क्या मैं ऐसे, या क्लियर है आप लोगों को? लेंगे मैम। नहीं आया समझ? मैम जी आ गया। अजीत सिंह के नाम से जो है बेटा, नहीं आया समझ आपको? कोई बात नहीं, अपना क्लास के एंड में रुक जाना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है।
क्लास के एंड में रुक जाना। क्लियर है? चलिए अब अगला वाला समझ लो, थोड़ा सा अगला वाला समझ लेते हैं हम। चलो दोनों माइनस वाले तक हम पढ़ चुके हैं। अगला वाला अब हमारा आता है जब दोनों ही एक माइनस हो एक प्लस हो। एक संख्या माइनस की दिख रही है, एक प्लस की दिख रही है, जरा ट्राई करिए क्या आएगा। एक संख्या माइनस की एक प्लस की। सचिन कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, मैंने अभी आपको क्लास में एंट्री दे दी है। नेक्स्ट टाइम से अगर मुझे चैट में किसी भी बच्चे का अननेसेसरी कमेंट या मैसेज 10 बार टाइप होते हुए देखिए तो मैं क्लास में एंट्री नहीं देने वाली हूँ। दूसरे बच्चे करते हैं। आप भी बहुत ज्यादा, आप सबसे ज्यादा करते हो। सबके लिए वार्निंग है लास्ट, मुझे कोई भी दिखा मैं क्लास से हटा दूंगी। मैम चलिए सभी का आंसर आ गया। अच्छा 15 भी लिख रहे हैं। साहिल मैं नेक्स्ट बारी आपकी है क्लास से जाने की। 10 बार बोला अननेसेसरी कमेंट्स मुझे नहीं चाहिए क्लास के बीच में। क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं देखूंगी। चलिए यहाँ पे देखो, एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, ठीक है। तो जब भी एक प्लस की हो एक माइनस की हो क्या बनाते हैं, प्लस और माइनस हमेशा माइनस बना रहे थे ना, मल्टीप्लाई में भी याद करो। एक संख्या प्लस की एक माइनस की हमेशा माइनस हो रहा था, तो प्लस और माइनस माइनस होंगे तो आंसर इनका क्या आएगा, माइनस करना है। 10 में से 5 घटा दो 5 आएगा। बड़ी संख्या का निशान, बड़ी संख्या 10 है जिसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो उत्तर आएगा माइनस का 5। क्लियर हो गया? ये तो देख रहे हैं प्लस और माइनस, एक संख्या प्लस एक माइनस की हो तो हमेशा माइनस होगा दोनों संख्याओं के बीच में। और फिर बड़ी संख्या का निशान आएगा, बड़ी संख्या है 10 जिसके आगे माइनस का साइन है, तो उत्तर माइनस का 5 आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं देती हूँ आप लोग करो। इसका क्या आएगा, माइनस का 15 प्लस का 2, माइनस का 15 प्लस का 2 क्या आएगा? माइनस 2। फिर से वही, एक संख्या प्लस की एक माइनस की। 3 आंसर आएगा। नो, माइक ऑन करके नहीं, चैट सेक्शन ऑन नहीं है क्या? चैट तो ऑन है, चैट में करो। एकदम करेक्ट। 5 नहीं है बेटा, वो 15 है। आप 3 कैसे बता रहे हो? देखो प्लस और माइनस, माइनस होता है 15 में से 2 घटाने 13 आएगा। बड़ी संख्या है 15 जिसके आगे माइनस का साइन है, तो उत्तर आएगा माइनस का 13, माइनस का 13। ठीक, हाँ मैं होमवर्क शेयर कर रही हूँ, आज की क्लास के लिए इतना ही था। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया है तो प्लीज अभी रुक जाना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, फिलहाल अपना होमवर्क नोट डाउन कर लो आज का। आज की क्लास का होमवर्क है 10.1 और 10.2, प्रश्नावली 10.1 एंड 10.2 आपका होमवर्क है। के आगे का नेक्स्ट क्लास में चेक नहीं होगा।